क्वेश्चन नंबर 1, भारत का मानक समय IST ग्रीनविच माध्य समय GMT से कितना आगे या पीछे है। पहली बात तो ये कि भारत का मानक समय जो है वो इलाहाबाद के निकट है माना जाता है, और ग्रीनविच माध्य समय जो है लंदन इंग्लैंड में है, ये वहाँ पर माना जाता है। तो उससे भारत का मानक समय यानी हमारे देश का मानक समय कितना आगे है या पीछे है। ऑप्शन ए 5 से 1/2 घंटे आगे है, ऑप्शन बी 4 से 1/2 घंटे पीछे है, ऑप्शन सी 4 घंटे आगे है, ऑप्शन डी 5 से 1/2 घंटे पीछे है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 5 से 1/2 घंटे आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के ध्रुव पूर्व और पश्चिमी छोरों में समय का अंतर कितना है। भारत के ध्रुव पूर्व और पश्चिमी छोरों में समय का अंतर कितना है। ऑप्शन ए 1 घंटा 30 मिनट, ऑप्शन बी 2 घंटा 15 मिनट, ऑप्शन सी 2 घंटा, ऑप्शन डी 3 घंटा 45 मिनट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी पार्ट, 2 घंटा, 2 घंटे का अंतर है पश्चिमी और पूर्वी छोरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी श्रीलंका। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी श्रीलंका। श्रीलंका देश की सीमा नहीं लगती है, बाकी पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान इन देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश राज्य के चंबल संभाग के 3 जिलों में से नहीं है। ऑप्शन ए छिंदवाड़ा, बी श्योपुर, सी मुरैना, ऑप्शन डी भिंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए छिंदवाड़ा। ये चंबल संभाग के 3 जिलों में से नहीं है, बाकी श्योपुर, मुरैना और भिंड ये 3 जिलों में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं मिलती। किसको सीधी सूर्य की किरणें नहीं मिलती हैं। ऑप्शन ए मुंबई को, बी चेन्नई को, सी तिरुवनंतपुरम को, डी श्रीनगर को। तो जो करेक्ट आंसर है वो है डी पार्ट, श्रीनगर को सीधी किरणें, ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है। ऑप्शन ए नामचा बरवा, बी अन्नपूर्णा, सी कंचनजंगा, डी माउंट एवरेस्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नामचा बरवा, और ये आपको बता दें कि ये तिब्बत में पड़ती है, जो इस समय चीन के कब्जे में है, पर्वतमाला है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चुंबी घाटी किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए सिक्किम में, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी उत्तराखंड में, ऑप्शन डी कश्मीर में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सिक्किम में स्थित है चुंबी घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी जो है, ऑप्शन ए लूनी नदी, बी नर्मदा नदी, सी कृष्णा नदी, डी ब्यास नदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए लूनी नदी है, और राजस्थान में है, और ये रेगिस्तान में ही खो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन ए सिंधु, बी झेलम, सी चिनाब, डी रावी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी पार्ट, झेलम नदी के किनारे श्रीनगर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाबलेश्वर से निकलती है। ऑप्शन ए ताप्ती, बी साबरमती, सी कृष्णा, डी कावेरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कृष्णा, सी पार्ट कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूसी तथा भीमा किस नदी की सहायक नदियां हैं। मूसी तथा भीमा किस नदी की सहायक नदियां। ऑप्शन ए महानदी, बी ब्रह्मपुत्र नदी, सी कृष्णा नदी, डी कावेरी नदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी पार्ट है, कृष्णा नदी की ही सहायक नदियां हैं ये, मूसी तथा भीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओडिशा में सबसे बड़ी बैक वाटर झील कौन सी है। ओडिशा में सबसे बड़ी बैक वाटर झील कौन सी है। ऑप्शन ए डल झील, बी वुलर झील, सी चिल्का झील, डी पुलिकट झील। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चिल्का झील। सी पार्ट करेक्ट आंसर है, चिल्का झील है ओडिशा में सबसे बड़ी बैक वाटर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। अरुणाचल में जब प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी तो उसे किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए दिबाग, बी दिहांग, सी सुबनसिरी और डी धनसिरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी पार्ट, दिहांग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस नदी के बेसिन को भारत के उत्तरी 10 राज्यों द्वारा बांटा गया है। ऑप्शन ए सिंधु,
बी ब्रह्मपुत्र, सी गंगा, डी दामोदर। तो ये तो सी पार्ट करेक्ट आंसर है। इसमें गंगा नदी के बेसिन को उत्तरी 10 राज्यों द्वारा बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुंबई में पुणे की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है क्योंकि? ऑप्शन ए मुंबई पवनाभिमुखी है, बी पुणे अधिक ऊंचाई पर है, सी मुंबई एक तटीय शहर है, डी पुणे में मुंबई की अपेक्षाकृत अधिक वनस्पति है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए पार्ट, मुंबई पवनाभिमुखी है। और मुख्य रूप से दूसरा कारण मुंबई एक तटीय शहर भी है। तो ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? दुष्प्रभावित करने वाला कृषि को महत्वपूर्ण तत्व जो है हमारे देश में, ऑप्शन ए तापमान, बी आर्द्रता, सी पवन, डी ओलावृष्टि। तो करेक्ट आंसर है डी पार्ट, ओलावृष्टि सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए केरल में, बी आंध्र प्रदेश में, सी मध्य प्रदेश में, डी ओडिशा में। तो इसका करेक्ट आंसर है ए पार्ट, केरल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तटीय क्षेत्रों के निकट किसके कारण रात के समय भूमि पर तापमान कम होता है? तटीय क्षेत्र जो हैं वहाँ पर किसके कारण रात के समय भूमि पर तापमान कम होता है? ऑप्शन ए थल समीर के, बी समुद्र समीर के, सी थल समीर तथा समुद्र समीर दोनों के, डी तटों पर कम आबादी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए थल समीर के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका है? ऑप्शन ए पूर्वी घाट, ऑप्शन बी विंध्याचल, सी अरावली, डी पश्चिमी तट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी पार्ट, पश्चिमी घाट उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, एक कृत्रिम नेविगेशन चैनल को क्या कहा जाता है? एक कृत्रिम नेविगेशन चैनल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए नहर, बी ग्रीन हाउस, सी फियार्ड, डी कैप रॉक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए नहर कहा जाता है। कृत्रिम नेविगेशन चैनल को नहर कहा जाता है। तो ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। थैंक्स सो मच।